हर तबके के गरीब बहन बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। नेताओं का काम होता है कि जहाँ प्रशासन ना सुने वहाँ पर गरीब की आवाज़ बनने का काम करो, लेकिन खुद तो बेची बैगन खाए, दूसरे को परहेज बताए। अपने बड़े अपनी बीबी को तो अपना मार पीट के भगा दिया। अब जातिवाद होता है तो आप नहीं दीजिएगा? जातिवाद होता है आपको तो पास होना है ना? नहीं देंगे ना, काहे? नहीं देंगे। आप जातिवाद से अलग हैं हम ना? जातिवाद को जो है विरोध करते हैं। जिस दिन हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन हम एक मुट्ठी में बन जाएंगे, और जब मुट्ठी में बन जाएंगे हमारा हिंदू राष्ट्र। अगर जातिवाद मिटाना है तो हमारे मन के एक दूसरे के भेद मिटाने होंगे, एक दूसरे के अंदर जो वो घृणा है वो मिटानी होगी। जातिवाद का ही चुनाव है, कहीं भी है। जितने हमारे देश में चुनाव होता है ये बिल्कुल जातिवाद का ही चुनाव होता है। कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है या 5वीं फेल? अगर वो 9वीं फेल है या 5वीं फेल है तो क्या पूरी आरजेडी में और कोई व्यक्ति नहीं है जो तेजस्वी यादव से ज़्यादा क्षमता रखता हो? और जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आनी चाहिए, जातिवाद पे चुनाव होता है, हर जगह होता है। देखो मेरी बात सुनो, सबका देखिए एक फंडामेंटल राइट्स मिलता है। आप जाकर के किसी भी पार्टी को जो आपको पसंद है वोट दे सकते हैं, वो आपका मौलिक अधिकार है, उसमें कोई भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, अगर बात करी जाए तो सच में एक बात आपको दिल पर हाथ रख के सोचने की ज़रूरत होगी। अगर आप लालू प्रसाद यादव के परिवार को वोट देने जाते हो तो क्या आप ये भूल जाओगे कि उन्होंने चारा चुराया था? गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खाया था लालू यादव ने। क्या बात सच नहीं है? क्या बात सच नहीं है कि न्यायालय ने 2-2 बार दोषी ठहराया है? क्या बात सच नहीं है कि लालू यादव जेल में रह के आए चारा चोरी के घोटाले में? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ कहते हैं बहन बेटियों के न्याय की बात करते हैं। मैंने अभी देखा मैंने बयान सुना तेजस्वी यादव का, एक बहन क्या बैठ करके उसको न्याय दिलाने गए हुए हैं। अच्छी बात है, नेताओं को जाना चाहिए, हर तबके के गरीब बहन बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। नेताओं का काम होता है कि जहाँ प्रशासन ना सुने वहाँ पर गरीब की आवाज़ बनने का काम करो, लेकिन खुद तो बेची बैगन खाए, दूसरे को परहेज बताए। अपनी बीबी को तो अपना मार पीट के भगा दिया, पूरी मीडिया में चला है, और खुद किसी के साथ रिलेशनशिप में 12 साल से रह रहे हैं और उसके साथ भी रह रहे थे। क्या ये धोखा नहीं था? सर इन्होंने ये धोखा नहीं था? पूछे कि आरजेडी जो लालू यादव हैं जिसके अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उन पर चारा घोटाला का आरोप है नहीं है, और उन्हें कोर्ट में नहीं है, कन्विक्टेड है। आरोप अलग चीज होती है। आप एक बार सोचेंगे नहीं वोट देते हुए? देखिए हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम लालू जी क्या किए, तेजस्वी जी क्या करेंगे, हम उस पार्टी को, किसी के पार्टी को जो है बुराई नहीं करते। हमारा वो व्यक्ति हमें पसंद आता है जो सबका देखे, सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं। वो कर रहे हैं ना, तो उन्हीं से तो कर रहा हूँ कि सबका देखें, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबका एक समान देखे। हम उस नेता को सम्मान करते हैं, चाहे किसी पार्टी को नहीं है। हम आरजेडी के कोई जो है लिखित में पार्टी का नहीं है, ना हम कांग्रेस के हैं। सुनिए, हम एक नेता अलग विरोधी है। नेता रेपिस्ट है, नेता बलात्कारी है, नेता चोर है। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, बोलने दीजिए ना, मैं मेरी जबान से अब मैं बोल रहा हूँ सर, बोलने दीजिए। नेता रेपिस्ट हो, नेता बलात्कारी हो, नेता चारा चोर हो, लेकिन अगर मेरा फ़ोन उठा ले तो वो बढ़िया है। सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए। आप देखिए समाज के लिए वो कैसा है। लालू प्रसाद यादव ने अगर चारा चोरी करा, उसमें बिहार का नुकसान नहीं हुआ। पूरे बिहार की, अगर बिहार के लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो कहीं बिहार का नाम लिया जाएगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा लालू की स्टेट से आए जहाँ वो चारा चोर है। वो ये आप मेरी बात सुनिए, नेताजी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी का नारा बनाया भाई कि बिहार में तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। 2700 करोड़ रुपए का घोटाला करा है। इसी आपने कश्मीरी गेट के आगे सुना होगा, सिविल लाइन पर कोठी बनाई है, और इसी 27 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में आ रहे हैं इसी केस के रिगार्डिंग कि नौकरी के ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला जो करा है। तो एक तरफ आपने पूरे बिहार के बच्चों को ज़मीनें खा ली, उनको नौकरी देने के नाम पर आपने पूरे बिहार का चारा खा लिया। अरे चलो बिहार का चारा खाया तो खाया था, लोगों को नुकसान करा तो करा, बिहार में जंगल राज करा तो करा, पत्रकारों की हत्या सरेआम करवाई तो करवाई, बहन बेटियों का बलात्कार करवाया तो करवाया, चरवाहा विद्यालय खोला तो खोला, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह जानवरों को भी नहीं छोड़ा। गाय भैंस बैल बकरी उनका क्या कसूर था, उनका चारा खा लिया भाई, वो बेचारे भूखे रह गए। बलात्कार करवाया महिला, देखने गए होंगे भाई, इन्होंने देखा। आप तो बिहार के हैं, आपने तो देखा, आपने तो सब देखा है। इन्होंने देखा होगा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखा हूँ। और तेज प्रताप मैं किसी के व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत किसी को मैं नहीं जो है विरोध करता हूँ, व्यक्तिगत विरोध नहीं, किसी को नहीं। सरकार आरजेडी की चाहिए आपको? नहीं, सरकार आरजेडी क्यों चाहिए? हम आरजेडी का
नेता थोड़ी है कि हम आरजेडी के जो है तेजस्वी ना यादव चाहिए नहीं चाहिए? ना आरजेडी के हम वोट आपको देते लगा हैं। सर, अभी तक आप कह रहे थे आरजेडी। वहाँ जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जिस तरह से भीड़ जुट रही है, अभी यहाँ उस हिसाब मोदी प्रचार नहीं, करवा पूरी रहे हैं। आरजेडी में एक बात उस पूछना हिसाब से चाहूंगा। हमने कहा, सिर्फ उस एक हिसाब बात, से कहा। पूरी आरजेडी में क्या तेजस्वी यादव से ज्यादा समझदार नेता नहीं है? या उस 9वीं फेल में इतना टैलेंट है कि आप उसको मुख्यमंत्री बनाओगे? पहले तो ये इनसे एक सवाल पूछूंगा कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है या 5वीं फेल? अगर वो 9वीं फेल है या 5वीं फेल है तो क्या पूरी आरजेडी में और कोई व्यक्ति नहीं है जो तेजस्वी यादव से ज्यादा क्षमता रखता हो और वो आकर के राजनीति करने का काम करे, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम करे? सुनिए मेरी बात। दूसरी चीज, आपके चैनल पर एक बात और कहना चाहूंगा। आपका बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, बड़ा बेटा तेज प्रताप। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। काहे भाई, आज 2025 चल रहा है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। गरीब का बच्चा भी अगर राजनीति में आ रहा है, उसके अंदर परिपक्वता है, उसके अंदर क्षमता है, पढ़ा लिखा है और नेतृत्व करने की क्षमता है, तो उसको वोट देकर जिताना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को ही देते रहेंगे, उसका बेटा, फिर तेजस्वी का बेटा, फिर ये बेटा, वो बेटा, फलाना बेटा, ढिमकाना बेटा। क्यों परिवारवाद में क्यों जाना भाई? सर कह रहे हैं तेजस्वी यादव के परिवार में लालू यादव परिवार में सिर्फ परिवारवाद है, दोनों बेटी सांसद। कौन ऐसा कौन बता दे? राबड़ी में ऐसा क्या टैलेंट था जो चाहे तो ये बोलने था तो हमें बोलने दे। वही तो कह रहा देखिए, हूँ। किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है बताइए? बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं? कैसे है बताइए। कैसे? इन्होंने बताया कि परिवार। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका बेटा विधायक है, वो परिवारवाद है कि अब नहीं? मैं बताता हूँ हैं? परिवारवाद होता क्या है। कई ऐसे नेता हैं जिनके जो है बेटे विधायक हैं। मुख्यमंत्री बन गए राजनाथ सिंह के बेटे। हैं? विधायक हैं कि नहीं है? वो परिवार में चिराग पासवान, रामविलास जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, जवाब सुन लो। जब रामविलास जी रहे, उनका बेटा रहे, सांसद बने, उनका चाचा, उनका भाई, उनके साथ जितने लोग हैं, तो पार्टी में तो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो सभी में है। अच्छा साहब सुन लो, नहीं, पहले परिवारवाद का जवाब। रोबिन श्रीवास्तव मेरी बात सुनिए। आप पॉलिटिकल न्यूज में अगर 8 बजे कनॉट प्लेस के अंदर डिबेट कर रहे हैं और आपका बेटा आता है, वो भी जाकर के डिबेट करा सकता है। आपका बेटा अगर पत्रकारिता में जा रहा है तो इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। उसके अंदर क्षमता है, वो जाए पत्रकारिता करे, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रोबिन श्रीवास्तव ये खड़े होकर के बोले कि 8 बजे का शो जो रोबिन श्रीवास्तव करता था, अब उसके बाद ये शो मेरा ही बेटा करेगा और कोई नहीं कर सकता, ये होता परिवारवाद। ये होता परिवारवाद का असली मिसाल। आपके बेटा हकदार है तो वो आकर के करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बजे अगर रोबिन श्रीवास्तव पॉलिटिकल नॉकआउट का माइक पकड़ेंगे तो 8 बजे रोबिन श्रीवास्तव का बेटा ही पॉलिटिकल नॉकआउट का माइक पकड़ेगा, उसके बाद उनका बेटा 8 बजे आकर के ऊपर पॉलिटिकल नॉकआउट का माइक पकड़ेगा। ये होता है असली परिवारवाद। इस बात को समझिएगा। टैलेंट है, टैलेंट है, वो चीज़ होनी चाहिए। मैं और भी नेता है, मैं उनका नाम क्यों नहीं लिया भाई? एक सेकंड हो जाए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिद अली है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली से। मेरी हाँ। पे बात चल रही है, आपको बताना चाहेंगे किसके? बिल्कुल बताना चाहेंगे। बताइए। ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता है, जो क्या कहते हैं वो बीसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके अभी इसका हैं। जवाब आप बताइए, इसका भी जवाब ले लो, ले लो, ले लो। आप इसकी बात कर रहे इससे हैं। पहले कौन था बीसीसीआई का अध्यक्ष? बस इनसे एक बार इतना पूछ लो, इससे पहले कौन नहीं, था? काबिल है वो। आप शरद काबिल पवार जी थे, ऐसा मुंह देखा उनका, उनको आता था करना। नहीं, उनको आता था, तो उनको आता उनको था। आता था। शरद परिवार को जानते हो आप कौन है? जानते हैं। देखो कैसा मुंह उनका कैसा, बताना शरद पवार जी का मुंह से कुछ पार्टी नहीं का होता क्या है। नाम है? शरद पवार जी। कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ शरद पवार जी की पार्टी का नाम बताते, जानते हैं ना? ये पार्टी का नाम बताओ। मेरे को पता है उनको कौन से मुंह है, और कौन से ये सबसे बड़ी झूठ, आप बोलने दीजिए। सबसे बड़ी झूठ, इन्होंने क्या बोला? बीसीसीआई के क्या थे? चेयरमैन। फिर झूठ बोल दिया इन्होंने, क्या झूठ बोल दिया? फिर गलत बोला। अध्यक्ष नहीं है वो, जाके दोबारा पढ़ो, दोबारा भी मैं बताऊंगा क्या थे। एक बार और बताओ क्या थे बीसीसीआई के? बीसीसीआई के चेयरमैन है ना वो वहाँ पे। सचिव थे भाई, सब पढ़ते नहीं है। जो इन्होंने जो व्हाट्सएप पर देख लिया वो आकर के यहाँ बोल दिया, सचिव को चेयरमैन बता रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं क्या कहते हैं, रेप की सरकार क्या कहते हैं बन रही है। बीजेपी के नेता बीच हाईवे पे, बीजेपी एक बार बोले तो ना, सीट आती है, मैं पेपर में इंग्लिश लिखते हैं। बीजेपी के नेता हाईवे पे रेप कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। फांसी हैं? दे दो,
हाईवे पे रेप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता कर रहे हैं उनको क्या, उनके लिए भी कुछ बोलिए फिर। क्या समाजवादी पार्टी ने काम भी किया है। अभी जो गरीब रथ चलती है, काम करो तो बलात्कार करना सही है, ये क्या बात होती है भाई? समाजवादी पार्टी का नहीं बोल रहा, बीजेपी के नेता ने बोल रहा पार्टी के नेता का भी वीडियो वायरल हो रहा है सर। समाजवादी मैं पार्टी का सुनो, नेता मैं आपके चैनल पर सुनो, उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हो, आप ये जो कह रहे हो या कहते एक पक्ष को लेकर, तो अपनी पक्ष भी तो देखो। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? जब यहाँ को हुआ तो वहाँ भी तो कहिए। आप उसको बोल रहे हो तो ये भी तो ऑप्शन नहीं है हमारे बिहार पास। की बात हो रही है। बिहार में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्या नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार है जो इससे पहले किसकी सरकार रही है? पिछले 15 साल से तो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ना। हाँ, तो इससे पहले किसकी सरकार रही? इससे पहले लालू यादव की आरजेडी की सरकार थी ना। अच्छा, 16 महीने सरकार में परिवर्तन रहा, उसमें जो उप मुख्यमंत्री थे उनका क्या नाम? यादव का नाम था उनका। अच्छा, क्या- उस टाइम पे जो भर्ती हुई जाती है बिहार में, जो लगातार भर्ती हुई है, उतनी भर्ती अभी हो रही है। उस टाइम जो परचेज, हाँ बहुत लोगों की भर्ती हो गई है बिहार में, बिल्कुल आम है। ठीक है, हम बिहार से हैं, ठीक है, गोपालगंज और बताओ कहाँ से? अभी बोल रहे थे दिल्ली से हैं, अभी बोल रहे थे दिल्ली से। अब पहली बात जो कह रहे हो ना, हाईवे पे रेप हुआ है, रेप का केस लॉन्च हुआ है, रेप का केस लॉन्च हुआ है, रेप का हमें क्या पता, फिर बोल कैसे रहे हो भाई? मानहानि हो जाएगा इस पे। वायरल हो रही है। अरे वीडियो वायरल हो रहा है, रेप नहीं है भाई, वो रेप नहीं है, रेप नहीं है, रेप नहीं है, रेप नहीं है, लीगल है। अपनी मर्जी से कर। सर सुनिए, मैं एक बात रख देता हूँ। मैं कहता हूँ सुनिए, आपको खुश कर देता हूँ, सुनिए, मैं इनको खुश कर देता हूँ, आपको ही खुश कर रहा हूँ सर, सुनिए तो सही। भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस पार्टी का हो, या भारत के अंदर जितनी भी पार्टियों का नेता हो, ऐसी कोई भी गंदी अश्लील हरकत करता है, हम उसका विरोध करते हैं। उसको जितनी बड़ी सजा हो जाए उससे बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बहू के साथ करा वो सही करा? उसके लिए भी कार्रवाई है ना। कार्रवाई क्या बोले गलत है? हो रही है ना। बोलो इससे गलत कुछ हो नहीं सकता। कार्रवाई हो रही है ना। बोलो गलत हो, उसमें भी कार्रवाई हो रही है ना। बोलो गलत है, बोलो गलत है। वो न्यायालय देखेगा, न्यायालय देखेगा, अब न्यायालय देखेगा। न्यायालय पे तो फिर तो बीजेपी वाले का चरित्र, इसको कहते हैं दोगला चरित्र। चलो एक अभी इनका दोगला चरित्र एक और दिखाता हूँ। बीजेपी के जितने भी नेताओं ने बलात्कार करा, मैं पॉलिटिकल नोट पे कहता हूँ उनको फांसी से नीचे कोई कम सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोहित खान ने भी रेप करा, बोलो फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उन पे न्यायालय नाम लेकर न्यायालय क्या बेटर है यार? क्यों फिर न्यायालय? आप दो पक्ष बोल रहे हो ना। इस देश के अंदर सबूत और गवाह खत्म कर दिए जाते हैं सर। आप एक पक्ष मोहित बोल रहे हो। खान नाम है ना, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। बोलो मोहित खान को फांसी होनी चाहिए। अयोध्या में जिसने बलि एक बेटी का बलात्कार, दलित लड़की का बलात्कार किया 12 साल, मोहित खान को फांसी हो। अगर साबित होता है बिल्कुल होना चाहिए। साबित होता है, साबित होता है, और कैसे साबित होगा? बिल्कुल होना नार्को चाहिए। टेस्ट सुना है? बिल्कुल नार्को टेस्ट सुना है? बिल्कुल होना चाहिए। डीएनए के फुल फॉर्म बताओ क्या होती है? बिल्कुल होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म बिल्कुल होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल होना चाहिए। क्या? बिहार के प्रचार पे बिल्कुल होना चाहिए। हम यार पक्ष यहाँ पे डीएनए के फिल्म बनने का नहीं है। आप बिहार के विकास का पूछना, बिहार का विकास का पूछना, दोगला बिहार का विकास, इसे कहते हैं दोगला और सेलेक्टिव अप्रोच। ऐसे लोग हैं, सुनो मेरी बात, ऐसे लोग हैं भारत के अंदर। वाहिद अली है। एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड। वाहिद अली, अभी इनका पता है क्या हुआ? सुनो, वाहिद यहाँ पर आए और कह रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पर बात करो, लेकिन इनके दोस्त ने बोला था तू भी कुछ बोल दे, थोड़ा वायरल हो जाएगा। पहली बात ठीक है। अब आगे सुनिए, आते हैं अब भी है, जब हम इनको टॉपिक पर ला रहे हैं, जब अभिषेक इनसे पूछ रहा है कि उसमें नायाब सिंह यादव पर क्या करोगे, मोहित खान पर क्या करोगे? मोहित खान है और नायाब सिंह यादव भी है, 12 साल वाली का, 2 बलात्कार हुए थे, दोनों सपा के निकले थे, ठीक है। और सुनिए उस पर ये क्या कहते हैं, अगर न्यायालय, अरे हमारी तरह डंके की चोट पर बोलो ना कि चाहे किसी पार्टी का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, अगर वो बलात्कारी है फांसी दो, बुलवाइए। गलत बात है ये। इस देश के अंदर में एक तिवारी ब्राह्मण झूठे फर्जी SC/ST एक्ट में 17 साल जेल के अंदर रहा। जब जेल के बाहर आया ना भाई साहब, उसके माँ बाप मर चुके थे, उसका परिवार तबाह हो गया था। उत्तर प्रदेश की घटना है और आज सरकार भी उसके साथ खड़ी नहीं है। क्या भरपाई कर पाओगे क्या? इस देश के अंदर में आरक्षण के नाम पर चंद्रशेखर रावण जो 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में अमेरिका में घूम रहा है, उसके बेटे को आरक्षण मिलेगा। और शुक्ला जी या तिवारी जी या दुबे जी जो चांदनी चौक में रिक्शा चला रहे हैं, उनके बेटे को आरक्षण नहीं मिलेगा। आप जाति की बात करिएगा हमसे, आपका फार्म फ्री का भरा जाएगा, मेरा 350 रुपये का भरा जाएगा। आप जाति का बात करिएगा हमसे। आपको पढ़ाई में आरक्षण, आपको नौकरी में आरक्षण, उसके बाद पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। आप जाति का बात करिएगा हमसे।
हम 80% लाएंगे यूपीएससी में, और हम सेलेक्ट आईएएस अधिकारी नहीं बन पाएंगे। आप 400 की रैंक लाएंगे, हम 80 की रैंक में नहीं ला पाएंगे। आप 400 की रैंक लाएंगे और आप आईएएस बनेंगे, हम आईएएस नहीं बन पाएंगे। आप जाति भेदभाव हमसे करिएगा। जितना पतन इस देश के अंदर में जातीयगत आरक्षण के नाम पर हुआ, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर वर्ग के अंदर गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग में। उसको सुनिए, पूरा नहीं हुआ है, उसको जातियों में ना बांटकर उसको आर्थिक आधार पर बांटिए और फिर उसको आरक्षण दीजिए, फिर समझ में आएगा। सर, इन्होंने इतना लंबा चौड़ा कह दिया कि आप जाति की बात करिएगा, आरक्षण आप लेते करेंगे। हम कहते हैं कि आरक्षण, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। मैं एसी में हूँ लेकिन आरक्षण विरोधी हूँ। आरक्षण खत्म करें, ये सत्ता में है, केंद्र में सरकार में है, केंद्र से पार्लियामेंट से सारा चीज पास होता है कानून। ये कानून डाले कि देश में कोई जातिवाद नहीं रहेगा, ना जातिवाद रहेगा ना आरक्षण रहेगा। कोई आरक्षण नहीं हो, कंपटीशन हो, जो कंपटीशन में आए वो नौकरी में जाए, चाहे किसी का बेटा हो। बिहार में नौकरी मिली है नहीं मिली है? बिहार में नौकरी मिली है। अब बताइए ना, आरक्षण में आरक्षण के हम विरोध इसलिए करते हैं कि आरक्षण किसका मिलता है? आरक्षण मिला रामविलास पासवान जी के बेटा के, आरक्षण मिला मायावती के भाई को, आरक्षण मिला पशुपति पारस को मिलेगा, गरीब को किसको मिलेगा? गरीब को आरक्षण से क्या फायदा है? आरक्षण से किसका फायदा है? आरक्षण हम चाहते हैं, हम इसका विरोधी हैं। और यही नहीं, आपके यहाँ भी बोल रहे हैं, आने वाला समय में जंतर मंतर से आकर के बोलेंगे, विरोध करेंगे, आरक्षण खत्म हो। आज हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी बार बार ललकारते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो जड़ है, जो कोड़ है, कोड़ है, सुनिए तो पहले, जो कोड़ है वो है जातिवाद। जिस दिन हमारे देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन हम एक मुट्ठी में बन जाएंगे। और जब मुट्ठी में बन जाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की शर्त क्या? आपकी जातिवाद कैसे जातिवाद खत्म की जाए तो शर्त क्या? जातिवाद खत्म कर दिया जाए, जाति कानून बना दिया कि कोई जात नहीं रहेगा, केवल गरीब अमीर, गरीब अमीर जिसको जहाँ जिससे बैठे उठे, केवल नर और नारी दो जाति होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। अब जवाब सुनिएगा, इन्होंने बोला आरक्षण खत्म होना चाहिए, हम भी कहते हैं, स्वागत करता हूं। इन्होंने कहा जातिवाद भी सरकार खत्म करे। सरकार जातिवाद कभी खत्म नहीं कर पाएगी। जातिवाद खत्म करने के लिए पासवान जी और द्विवेदी जी को आगे आना पड़ेगा, पासवान जी और द्विवेदी जी को आगे आना पड़ेगा। लेकिन अब इनकी शर्त भी क्या होती है? तमाम वो नीले गमछे वाले, फिर बोल रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, वो नीले कबूतर चंद्रशेखर रावण वाले, पता क्या कहते हैं? जातिवाद खत्म करने के लिए ब्राह्मणों के घर में हमारी शादी कराओ। क्यों कराओ भाई? ऐसे जातिवाद खत्म होगा? ऐसे होगा? जातिवाद अगर खत्म करना है तो तुम राम भजो, हम राम भजेंगे, तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ आएंगे। ये बकैती करने से, ये बकैती करोगे तो जातिवाद खत्म नहीं होगा। साले इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे कि नीले कबूतर से सफेद कबूतर बना देंगे। अरे ये भी ये कहते हैं, समझ गए? जो अभी बुलवा के दिखा लो, शादी वाली बात अभी बुलवा कर दिखा लो, अभी बुलवा कर दिखा लो इन लोगों को। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ शादी से ही जातिवाद खत्म होगा? और अगर शादी से ही जातिवाद खत्म होगा तो यहाँ की लड़की क्यों जाए? तुम अपनी लड़की दे दो, तुम अपनी लड़की दे दो, पंडित जी मना नहीं करेंगे फिर। अब बताओ, अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ना तुम्हारी बेटी मेरे घर आए, ना मेरी बेटी तुम्हारे घर जाए, शादी से ही रिश्ता नहीं होता है। अगर जातिवाद मिटाना है तो हमारे मन के एक दूसरे के भेद मिटाने होंगे, एक दूसरे के अंदर जो वो घृणा है वो मिटानी होगी, और अपने इष्ट का सम्मान करना। जातिवाद पे ही चुनाव होता है, इनका यही कहना है। बिहार में जातिवाद होता है ना? जातिवाद का ही चुनाव है, कहीं भी है। जितने हमारे देश में चुनाव होता है, ये बिल्कुल जातिवाद का ही चुनाव होता है।